क्या ब्रजभूषण सिंह अनाथ हैं क्या? ब्रजभूषण सिंह अनाथ तो नहीं है, उनके भी चाहने वाले लोग हैं, उनको भी प्यार करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी दीवानगी रखने वाले लोग हैं। अगर मुझे कोई कह दे तो मैं ये कर दूं, ब्रजभूषण का वो कर दूं, ऐसा कर दूं, ये क्या अच्छी बात थी? अगर इस बात से किसी की भावनाएं आहत हुई, जो मतदाता है, जो वोटर है, जो 30 वर्षों के राजनीतिक जीवन में रहा है। दबंगई के आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगते रहे थे। अब उनके समर्थकों ने जो धमकी दी थी और अब उन पर हमला भी हो गया। ना ब्रजभूषण कभी जीवन में दबंगई की, ना कभी हमला किया। ये पूरी तरह से आरोप मनगढ़ंत साजिश षड्यंत्र हैं। हाँ, जो नाम आपने लिया चंद्रशेखर रावड़ा, जातिगत राजनीति के रूप में उन्होंने धरातल बनाया है, जातिगत राजनीति की है, जातिगत राजनीति के आधार को ही लेके वो आगे चलने का उन्होंने प्रयास किया। कौन क्या सोशल मीडिया पर बोलता है, कौन क्या क्या किस ग्रुप में बोलता है, किसकी भावनाएं किससे कब कहां आहत हो जाती हैं, इससे ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या लेना देना? नहीं, नाम लिया उनका, कह रहे कि उनको अगर भाई कोई किसी के सपोर्टर होंगे, शुभचिंतक हो गए, जानने वाले हो तो ब्रजभूषण जी 30 वर्षों से संसदीय जीवन में हैं, देश की बड़ी पंचायत में हैं, राजनीतिक जीवन में है। कौन उनका शुभचिंतक है, कौन उनका दुख चिंतक है, कौन मुंह पे तारीफ करता है, कौन पीछे बुराई करता है, कौन पीछे तारीफ करता है, कौन क्या करता है, कौन कितना प्यार करता है। लव इज नॉट लाइक ए स्टेगनेंट वाटर, स्थिर पानी की तरह नहीं होता प्यार। प्यार घटता है, प्यार बढ़ता है, बहुत बढ़ जाता है, जैसे पानी घटता बढ़ता। तो इस तरह से ये अलग विषय है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, उनके लेवल और इनका कोई लेवल नहीं, उनकी कोई समानता नहीं। वो इस तरह के लोग उनके नाम का प्रयोग अपने नाम को बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया पर चलाने के लिए, लोग हो रहा है ना आजकल, सोशल मीडिया पर व्यूअर बढ़ जाएं, कितने लोग कमेंट्स आ जाएं, ये आ जाए वो आ जाए, ये लोगों की होड़ है। ये भी होड़ गलत है, ये समाज को सही दिशा नहीं दे रही है। उनका इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना कोसों दूर नहीं। कहीं वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे थे भीम आर्मी पर, उसमें शामिल हुए थे और तभी से जो है सुनने में आया कि ब्रजभूषण सिंह भी और उनके समर्थक भी नाराज थे। अब ब्रजभूषण जी के विरोध में जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था, उसमें तो आदरणीय कांग्रेस की प्रियंका जी भी गई। क्या ब्रजभूषण जी की प्रियंका जी से दुश्मनी हो गई? क्या केजरीवाल जी भी गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बहुत राजनीति गए, किसान नेता गए, खाप पंचायत गए, विभिन्न तरह की राजनीति करने वाले और 2024 के विरोध की राजनीति करने वाले, 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए, मोदी जी का विरोध करने के लिए बहुत संगठन, सब लामबंद होते हैं। सबको एक विषय चाहिए होता है, सबको एक चीज चाहिए होती है, तो उस पर किया है, लोगों ने किया है। तो उससे तो क्या ये जो समर्थक है, तो ये फिर इन पे तो कार्रवाई, अच्छा 5 दिन पहले धमकी दी और 5 दिन बाद हमला हो गया और बाद में लिखा भी कि अब तो बच गए, फिर बचोगे भी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि साधारण है, तो ये बहुत खतरनाक लग रहा है। सोशल मीडिया अभी हमारे देश में है क्या? सोशल मीडिया बहुत प्राइमरी स्टेज में है, बहुत प्राइमरी स्टेज, शुरुआती दौर है अभी। और सोशल मीडिया का भी 90% लोगों को यही नहीं पता कब कहां कैसे प्रयोग होना है। कारण क्या? जैसे 4-5 साल का बच्चा, 3 से 4-5 साल, 3 से 4, कुछ कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, 3 से 4 साल के बच्चे बोलना जान जाते हैं, 5 साल में अच्छा बोलना जान जाते हैं, बोलना जान जाते हैं। लेकिन कब कहां कैसे किससे क्या बोलना है ये नहीं जान पाते हैं लोग। बुढ़ापे तक पूरी उम्र बीत जाती है, लोग ये नहीं जान पाते हैं, समझ पाते कब कहां किस से क्या क्या कहां बोले। ठीक है, वो एक विषय, वो सोशल मीडिया, वो ठीक है, लेकिन आप किसी को मारने की धमकी थोड़ी दे सकते हैं। एक्चुअली क्या है, कुछ जो ठाकुर बरादरी के लोग थे वो गुस्से में थे कि दलित इतने क्यों मतलब जो है एक्टिव हो रहे हैं और किस तरह से वो तमाम चीजें, तो ये जो एक भावना बनी
उस भावना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जो लोग जाति में विश्वास करते हैं, मैं तो जाति में विश्वास नहीं करता, लेकिन लोग जो जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय में विश्वास करते हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी मानसिकता अलग है, उनका भाव अलग है, उनकी भावनाएं अलग होती हैं। वो एक जाति को लेकर ही उनकी एक दायरा बन जाता है, ओरा बन जाता है। ब्रजभूषण सिंह किस रूप में सांसद नहीं बने, ब्रजभूषण सिंह किसी क्षेत्र के रूप में सांसद नहीं बने। ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी कर्मठता, अपनी कार्य, अपनी जनप्रियता, अपनी लोकप्रियता, लोगों के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम कराने, लोगों से हर समय उपलब्ध रहने। लेकिन कम से कम ब्रजभूषण सिंह को कुछ कहना तो चाहिए था, भाई गोली लगी है, बच गई जान, तो कुछ उनका नाम भी, अगर समर्थकों का नाम भी लिया है तो कम से कम उनकी तरफ से कुछ खंडन आना चाहिए था, कुछ संवेदना आनी चाहिए, वो भी नहीं है उनके पास। कहाँ ये टाइम है, वो कहाँ खंडन करने वाले हैं, कहाँ मंडन करने वाले हैं, कहाँ मुंडन करने वाले हैं। वो तो लोगों के मुंडन में जाते हैं, लोगों के क्षेत्र की जनता में जाते हैं, लोगों के दुख में जाते हैं, लोगों के अपने मतलब उनको गोली लग गई तो उनको संवेदना के शब्द नहीं है उनके पास टाइम नहीं है किसी के लिए। लोगों के लिए टाइम है, लेकिन जो उन्हें बुलाते हैं उनका प्रोग्राम देखिए आप, सुबह से रात तक का। सुबह 7-8 बजे से शुरू होते हैं और रात के 12-1 बजे तक चलते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। नहीं, ये तो कहना चाहिए था भाई, जो मेरा नाम लेकर इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो उनकी तरफ से बोलना चाहिए था, संवेदना दिखानी चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें पता नहीं पता, वो सांसद हैं, एक्टिव रहते हैं, तमाम चीजें उनको, उनकी टीम है। क्या टीम? उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच दी। उन्हीं के कुश्ती महासंघ में अध्यक्ष रहते रहते उन्हीं की बेटियों ने, उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के अपने लोगों ने, उन्हीं के जिनको वो बाहर भेजते रहे, जिनके लिए कोच लाते रहे, जिनको न्यूट्रियस डाइट गाड़ियों से भर भर के भेजते, उन्हीं लोगों ने उनके लिए साजिश रच दी। उन्होंने लोगों ने उनके लिए गड्ढा खोद दिया, उन्हीं ने उनको बदनाम करने की साजिश कर दी, पूरा षड्यंत्र रच दिया। बहुत हद तक सफल तक हो गए हैं वो, चार्जशीट फाइल हो गई। क्या बात आप करते हैं, छोटी बात नहीं है, वो सफल हो गए। उन्हें कहा, अगर इतनी फुर्सत होती, अगर आस्तीन के सांप को ही पहचान लेते ब्रजभूषण सिंह, तो फिर क्या बात होती। उन्हें कहाँ इतनी फुर्सत, कहाँ उनके पास समय, कहाँ उन्हें पता करने, कौन बताता। भैया पूरे देश में सब लोगों को पता, अखबार तो पढ़ते होंगे, टीवी तो देखते होंगे, चंद्रशेखर आजाद का तो पता होगा, हमले का तो पता होगा, कम से कम इतनी संवेदनता तो दिखानी चाहिए। क्या सोशल मीडिया वो नहीं चलाते, आम जनता से साक्षात बात, फेसबुक पर लाइव तो करते हैं, वो लोग कर देते हैं, वो नहीं करते। लोग कर देते हैं कि नेताजी इधर बैठो, नेताजी उधर बोलो, नेताजी ये बोल रहे, नेताजी वो बोल रहे, नेताजी वो बोल रहे। बस वो बोलते हैं, करते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र की जनता, पार्टी के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, स्कूलों के लिए काम करना, कुश्ती के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, अयोध्या के लिए काम करना, गोंडा के लिए काम करना, केसरगंज के लिए काम करना, और उसके फुर्सत ही नहीं है। कहाँ उनके पास है सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है। अब सोशल मीडिया का मामला नहीं बना, तो खबर बन गई तमाम लोगों के लिए। आप 24 घंटे से, दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन में 240 घंटे भी हो जाए ना, तो भी सोशल मीडिया का अंत नहीं है। अंत है क्या, बताओ आप। अगर ऐसी है तो ऐसे लोगों को ऐसी भाषाएं भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो साक्षात की गई। क्या ये उचित था कि चंद्रशेखर रावण ने ब्रजभूषण के लिए क्या क्या बोला, क्या क्या बोला कि अगर हमें इजाजत दे दी जाए तो पकड़कर खींच कर ले आऊं। क्या ये शब्द एक जातिगत राजनीति करने वाले नेता को शोभा देते थे? क्या उत्तर प्रदेश की धरती की मिट्टी, क्या पानी, क्या हवा इतना कमजोर हो गया, इतना गिर गया है, इतना नीचे पहुंच गया है कि ऐसी भाषा का प्रयोग एक चुने हुए माननीय सांसद के लिए, एक राजनीति करने वाला बात बोले, एक सामाजिक जीवन में रहने वाला बात बोले कि मैं ये कर दूं, अगर मुझे कोई कह दे तो मैं ये कर दूं, ब्रजभूषण का वो कर दूं, ऐसा कर दूं। ये क्या अच्छी बात थी? अगर इस बात से किसी की भावनाएं आहत हुई, जो मतदाता है, जो वोटर है,
जो 30 वर्षों के राजनीतिक जीवन में रहा है, जिसने ब्रजभूषण को बैलेट पे भी वोट डाले, ईवीएम में भी डाले, जिसने ब्रजभूषण शरण की धर्मपत्नी को भी वोट दिए, जिसने ब्रजभूषण के बेटे को भी वोट दिए, क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा? अगर आप बोलने की हिम्मत रखते हैं तो दूसरा भी सुनने की हिम्मत छोड़ चुका होता है, यह भी ध्यान रखिए आप, वो भी सुनने की हिम्मत छोड़ देगा। तो आप तो कह रहे कि ये तो जायज ही ठहरा रहे आप? जायज नहीं ठहरा रहे, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप कह रहे ना किसी ने बोला, किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा महामेठी ग्रुप का कोई बोल रहा है, कोई ये कह रहा है, तो मैं उसकी बात कह रहा हूं। जब आप एक उंगली इधर उठाते हैं ना सामने, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। उन 3 उंगलियों की तरफ भी देखिए, उन 3 उंगलियों की तरफ भी ध्यान दीजिए, उन 3 उंगलियों पर भी गौर कीजिए। यानी गलती चंद्रशेखर की थी? गलती सबकी है। चंद्रशेखर जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था किसी चुने हुए सांसद। आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करिए। आप विरोध करते करते शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। आप विरोध करते कौन क्या है उसका ये भूल जाते हैं। आप विरोध करते करते सामाजिकता, नैतिकता भूल जाते हैं, ये गलत है। आप विरोध करिए, वो भी सब आप धरना पे गए, किसी को नाराजगी नहीं, धरना में समर्थन दिया आपकी, किसी की नाराजगी नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे जाकर ऐसे किसी के लिए बोलेंगे तो क्या ब्रजभूषण सिंह अनाथ हैं? क्या ब्रजभूषण सिंह अनाथ तो नहीं है, उनके भी चाहने वाले लोग हैं, उनको भी प्यार करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी दीवानगी रखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी समर्पण करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक आवाज पर लाखों लोग इकट्ठे होने वाले हैं। उनके एक आह्वान पर 5 तारीख के लिए 11 लाख सोचे गए और रिपोर्ट पहुंची कि 11 से नहीं 15-16 लाख लोग इकट्ठे होंगे। प्रशासन को सोचना पड़ा ना कि 11 लाख का तो इंतजाम हो जाएगा, 15 से 18 लाख का इंतजाम कहां से होगा? नहीं तो फिर शब्दों से ही अपोज करना चाहिए था ना कि ये तलवार लेकर हमला कर देना चाहिए। उनसे पूछिए ना, तलवार लेके गए हैं, क्या लेके गए, हमला भी हो क्या गया, कह रहे हैं, क्या हमला हो गया? ये हमलावर, जब आप इंटरव्यू हमलावरों का करना ना, हमलावरों का करना इंटरव्यू, तो उनसे सवाल पूछना, क्या दुख था तुम्हें, क्या कष्ट था, फिर बताना, फिर वो बताएंगे अपने दिल का दर्द, अपने दिल की पीड़ा। खंडन तो करना ही चाहिए था ना आपको भी इस तरह से। आप भी खंडन तो कर रहा हूं, गलत है, गलत है। किसी पर किसी तरह, देश गांधी जी का है, अहिंसा यहाँ की मर्यादा है, हिंसा किसी तरह की बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन ये बात सोचना सबको है, केवल हम ही को नहीं है। महात्मा गांधी का पाठ हम ही पढ़े, आप ना पढ़े, आप दूसरा पाठ पढ़े, फिर वही दोहरी बात कर रहे हैं आप, घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। ये अहिंसा हमारे लिए, तो मैं आपकी बात, मेरी आजादी आपकी स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाती है तो वो मेरी आजादी नहीं है। अगर मैं बाग में अपने गार्डन में छड़ी लेकर घुमाता हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी आजादी है, ये मेरी निजता है। लेकिन अगर उस छड़ी से आपका चश्मा और नाक टूट जाती है तो ये मेरी आजादी नहीं रही, ये आजादी खत्म हो गई है। फिर आपका विरोध आ जाएगा, फिर आपका निजता पर हमला हो जाएगा, आपकी स्वतंत्रता पे हमला हो जाएगा, आपके मूल अधिकारों पर हमला हो जाएगा, आपके संविधान पे हमला हो जाएगा, आपके संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ठीक, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप कर्तव्य करते हैं तब अधिकार की आशा कीजिए। जब आप संसदीय भाषा बोलें, मर्यादित भाषा बोलें, कानून के अनुसार बोलें, संवैधानिक भाषा बोलें, अपनी उम्र का लिहाज करते हुए बोलें, कौन क्या है, किसके लिए बोला जा रहा है, ये ध्यान देकर बोलें। केवल हवाई वेग बोले आप राजनीति करने के लिए, वो भी निजता नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो मूल अधिकार नहीं है। जब आपके मूल अधिकारों से किसी के दूसरे के अधिकारों का हनन होता है तो वो गलत है। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जो ब्रजभूषण सिंह के वकील हैं। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले से ब्रजभूषण सिंह का कोई लेना देना नहीं। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि भीम आर्मी प्रमुख ने जिस तरह की भाषा जंतर मंतर पर बोली थी वो भी न्यायोचित नहीं थी, वो भी ठीक नहीं थी, भाषा का प्रयोग ठीक होना चाहिए था। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।